दोस्तों, कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं इस बात से कि उनके YouTube चैनल पर व्यूज नहीं आते। और कई बार व्यूज ऐसे आते हैं 7, 8, 5, 10, 12। क्यों आते हैं ऐसा? क्यों होता है ये? इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलती जिम्मेदार होती है जिस पर अक्सर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और वही गलती मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। और हो सकता है वो गलती आप भी कर रहे हों। शायद किसी वक्त में मैंने भी वो गलती की थी और मैंने उस गलती से सीखा और फिर उस गलती को सुधार लिया। गलती ये होती है कि आजकल YouTube शॉर्ट्स का ज़माना है। पता चला आपने जब YouTube चैनल शुरू किया था तब आप लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रहे थे, फिर आपने देखा कि शॉर्ट्स भी चल रहे हैं तो आपने शॉर्ट्स भी पोस्ट करने शुरू कर दिए। अब आपके चैनल पर एक खिचड़ी बनकर तैयार हो गई जिसमें आधे वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट हैं, आधे शॉर्ट्स हैं। यानी YouTube को ही ये समझ में नहीं आ रहा कि इस चैनल पर उनको बेचना क्या है। बेचने का मतलब आगे क्या बढ़ाना है। ये ठीक ऐसा है कि आपने एक दुकान तो खोल ली, एक बहुत अच्छी जगह, बढ़िया दुकान बाजार में, पर किसी दिन आप उसमें जूते बेचने लगते हैं, किसी दिन आप उसमें मिठाई बेचने लगते हैं। अब ग्राहक ही कंफ्यूज है कि मिठाई लेने आपकी दुकान पे जाना है कि जूते लेने। मैं आपको एक ब्रांड का उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। एक ब्रांड आता था, या शायद अब भी आता हो, मुझे पता नहीं, देखा नहीं मैंने बहुत दिनों से, निरमा। उसका वॉशिंग पाउडर बड़ा पॉपुलर होता था। फिर उन्होंने एक नमक भी लॉन्च किया, लेकिन वो नहीं चला। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में जो निरमा की इमेज हो गई थी वो एक वॉशिंग पाउडर की थी। और ये जो पूरा बिजनेस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो एक परसेप्शन पे चलता है। आपका परसेप्शन क्या है? आप सभी जानते हैं कि नाइकी स्पोर्ट्स वेयर बनाता है। अब आप सोचिए कि नाइकी अगर इंडियन ट्रेडिशनल अटायर्स बनाने लगे, शादियों में पहनने की शेरवानी, तो क्या लोग उसको उतना सीरियसली लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक ब्रांड बना हुआ है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन स्पोर्ट्स में है। उसका इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में कोई पहचान नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी एक पहचान ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप में से कुछ लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो आपको एक सलाह दूंगा, शॉर्ट्स का एक अलग से चैनल शुरू कीजिए और दिन में 4, 5, 2, 3 जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, अपना एक शॉर्ट्स का चैनल बनाते रहिए। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट के बीच में शॉर्ट्स को लेकर मत आइए। और ये सब मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। ये किसी किताब में पढ़ा हुआ कोई ज्ञान नहीं है, ये किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है। ये मैंने अपने खुद के चैनल पर ऐसा करके सीखा है कि जब भी आप मिक्सचर कर देते हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्मेट का, तो आप भटक जाते हैं। और आपसे ज्यादा भटक जाता है आपका जो दर्शक है, या फिर YouTube की जो एल्गोरिदम है वो भटक जाती है कि इस चैनल को हमें किस तरह से बेचना है। यहाँ पर छोटा छोटा कंटेंट है या बड़ा बड़ा है। पता चला किसी दिन 10 मिनट का वीडियो, अगले दिन 50 सेकंड का वीडियो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये इसको हमें कैसे, एडवर्टाइजर को टारगेट करके हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि आपके वीडियोस पर एड्स चलें और उन्हीं एड्स की वजह से आपको पैसा आएगा। अब आप जब वीडियो बना रहे हैं, वो सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि आप वीडियो क्या बनाने वाले हैं। आपसे पहले तो कोई नहीं जानता। आप जब वीडियो बना लेते हैं तो फिर आप उसे अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद YouTube को पता चलता है कि इस चैनल पर अब इस तरह का वीडियो आया है जिसका कंटेंट ये है, टाइटल ये है, ड्यूरेशन ये है। फिर जैसे जैसे आपके वीडियो को देखकर लोग कमेंट करना शुरू करते हैं तो YouTube को पता चलता है कि अच्छा, एंगेजमेंट का लेवल ये है। उस हिसाब से फिर वो आपकी वीडियो आगे पुश की जाती है। और ध्यान रखिए, ये सब कोई इंसान बैठकर नहीं कर रहा है। ये कोई मैनुअल टेक्नोलॉजी नहीं कि कोई आपका वीडियो देखता है और फिर समझता है और आगे भेजता है। ये सब काम एक मशीन कर रही है, और मशीन को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे ये शॉर्ट वीडियो है, ये लॉन्ग वीडियो है, ये इस चैनल से आ रहा है, और वो सारा सब कुछ पहले से ही फीडेड इंफॉर्मेशन पर चलता है। ऐसे में अगर आप मशीन को कंफ्यूज कर देंगे तो वो मशीन आपको अच्छे से बेच नहीं पाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे से आपके वीडियो को आगे बढ़ा नहीं पाएगी। और जब मशीन ही कंफ्यूज हो जाएगी तो फिर आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि ये तो 7-8 व्यू आ रहे हैं, ये तो 10-12 व्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए
YouTube के एल्गोरिदम को कंफ्यूज मत कीजिए, मशीन को कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर मशीन कंफ्यूज हो गई तो फिर वो आपको अच्छे से नहीं बेचेगी, और अगर आपको अच्छे से नहीं बेचेगी तो फिर आपको वो मन चाहे व्यूज नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको समझना यह है कि आप जो भी वीडियो या कंटेंट बनाते हैं, उस वीडियो या कंटेंट को देखने वाला सबसे पहले जो देखता है, आपके दर्शक से भी पहले, वो एक मशीन है। और मशीन इंसान से थोड़ा अलग सोचती है। उसके दिमाग में खांचे पहले से बने हुए हैं कि ये इस तरह का वीडियो है, इसको इस तरह से बेचना है या आगे पुश करना है। इसलिए उस मशीन को पहले समझिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप उस मशीन को समझ पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप अपने वीडियो को आगे पुश कर पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएंगे। एक और बात ध्यान रखिए, आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, लेकिन अगर आप उसे सही से पुश नहीं कर पाए तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार है। अगर आप एक मीडियोकर कंटेंट बनाते हैं जो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से बेच पाते हैं, यानी उसे अच्छे से आगे बढ़ा पाते हैं, तो फिर जीत आपकी होती है। तय आपको करना है कि आप बहुत सारी मेहनत करने के बाद, एक अच्छा कंटेंट बनाने के बाद, क्या आप उसे अच्छे से नहीं बेच पाते हैं, तो क्या आप उस फ्रस्ट्रेशन के साथ रहना चाहते हैं? और इसमें कोशिश आपको करनी होगी। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आज से एक टाइम टेबल सेट कीजिए, अपने टॉपिक्स को एक जगह लिख लीजिए, किस तरह के टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं, आपके वीडियोस का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, और उस वीडियो के ड्यूरेशन में भी आपको पार्ट्स में डिसाइड करना है कि इस 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या 3 मिनट के वीडियो को मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा। क्योंकि अगर आपने वो डिवीजन स्मार्टली नहीं किया तो फिर वो आपका हार्ड वर्क तो हो सकता है, पर स्मार्ट वर्क नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क को ध्यान में रखकर अपना काम करना शुरू कीजिए, और फिर आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे। ये जो मशीन है, ये धीरे धीरे आपको समझती है। एक दिन में कोई जादू नहीं होगा, एक बार में कोई टोना टोटका नहीं हो जाएगा कि आप अचानक से ऊपर चले जाएं। जब आप इसको एक महीने तक फॉलो करेंगे तो एक स्टेडी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। वैसे भी YouTube के बारे में कहा जाता है कि YouTube उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी धीरे धीरे अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं, जो धीरे धीरे अपने सारे ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि हाँ, वो अब मैदान में हैं, लंबे समय के लिए हैं, टिकने के लिए हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं, और इसके साथ ही उन्हें अपने वीडियो को सही से पुश करना भी आता है। और जाहिर है इसमें थंबनेल और टाइटल और टैग्स का रोल तो रहता ही है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो तो बड़ी बेसिक सी हाइजीन है, फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, एक ही दुकान पर जूते और मिठाई बेच रहे हैं, तो पहले तय कर लीजिए, दुकान को बीच में से 2 हिस्से कर दीजिए, आधे में सिर्फ जूते बेचिए, आधे में सिर्फ मिठाई बेचिए, ताकि ना आने वाला कंफ्यूज हो, ना उसे बेचने वाला कंफ्यूज हो। और याद रखिए कि इसमें फायदा सिर्फ आपका होने वाला है, यानी सेग्रीगेट करके रखिए और फिर तयशुदा तरीके से आगे बढ़िए। प्लानिंग हमेशा काम आती है। द गॉड इज इन द डिटेल्स, ऐसा कहा जाता है। जहां मार्केटिंग के लेक्चर्स होते हैं उनमें कहा जाता है कि जितना डिटेल्ड रहेंगे, समझिए कि ईश्वर का वरदान आपके साथ रहेगा। तो इस ईश्वर के वरदान को अपने साथ रखिए, डिटेल में प्लानिंग कीजिए और एक तयशुदा तरीके से आगे बढ़िए। एंड आई एम श्योर कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स महीने भर में दिखने लगेंगे। अगर आपको मेरे YouTube ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, नए कंटेंट क्रिएटर्स को बता सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में आपके सवालों से जुड़ा एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपके वो सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं जो आपको अभी तक परेशान करते रहे हैं।